खबर का रुख कर लेते हैं। जालौन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रामपुरा थाना अध्यक्ष की हठ धर्मिता, आरक्षक को छुट्टी नहीं मिली। गर्भवती का इलाज के दौरान मौत हो गई। कई बार छुट्टी का प्रार्थना पत्र लगा चुके हैं। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। थाना अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। रामपुरा थाना अध्यक्ष की हठ धर्मिता सामने आई है। आरक्षक को छुट्टी नहीं दी गई। आरक्षक की पत्नी जो है गर्भवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। कई बार छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लगा चुके थे। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया। तो जालौन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां रामपुर थाना अध्यक्ष का हठ धर्मी रवैया सामने आया है। देखिए, कई बार जो है काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी होती है, लेकिन उसके बाद भी जब छुट्टी नहीं मिलती तो बड़े बड़े केसेस सामने आते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा, ये भी केस जिसमें गर्भवती के इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने पहले भी जो है कई बार छुट्टी की अर्जी लगाई थी, लेकिन बात को नहीं सुना गया, उनकी अर्जी को नहीं माना गया। जनपद जालौन के थाना रामपुरा का यह प्रकरण है। जैसे ही उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया कि थाना रामपुरा में तैनात एक आरक्षी को पारिवारिक इमरजेंसी के तहत अवकाश की जरूरत है, वह थानाध्यक्ष रामपुरा उसके अवकाश के प्रार्थना पत्र को उच्च अधिकारियों को अग्रसारित नहीं कर रहे हैं। तत्काल उक्त आरक्षी की पारिवारिक इमरजेंसी को देखते हुए उसे 30 दिन की ईएल स्वीकृत की गई और उसे रवाना किया गया। पूर्व में भी जब भी इस आरक्षी को जरूरत पड़ी है अवकाश की, उसको अवकाश दिया गया था। पूर्व में उसे 25 दिवस का अवकाश दिया जा चुका है और पुनः इसे 30 दिवस की ईएल स्वीकृत की गई है। थानाध्यक्ष रामपुरा का यह कृत्य लापरवाही पूर्ण था और इसके लिए उनके विरुद्ध जांच कराई गई। जांच में वे दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। विभागीय कार्रवाई की संस्तुति में जो भी दंड आएगा उस दंड से उनको दंडित किया जाएगा। चलिए, तो इस खबर पर हमारे सहयोगी अनुज कौशिक जुड़ चुके हैं, जालौन से लाइव जुड़े हमारे साथ। उनसे जानकारी लेंगे पूरे मामले को लेकर। अनुज, रामपुरा थाना में जो मामला सामने आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि आरक्षक को छुट्टी नहीं मिली, जिसके चलते जो है गर्भवती के इलाज के दौरान मौत हो गई, वो पहुंच नहीं पाए, क्या है पूरा मामला? देखिए अस्मिता, बता दूं कि विकास निर्मल नाम का एक आरक्षी है जो कि रामपुरा थाने में फरवरी 2024 में तैनात हुआ था और 2018 की इसकी पोस्टिंग थी। इसकी जो पत्नी थी, सिपाही थी जीआरपी में ज्योति, वो गर्भवती थी और उसको शुक्रवार को डिलीवरी होनी थी। इसके लिए विकास ने रामपुरा थाना अध्यक्ष हैं अर्जुन सिंह, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था कि पत्नी गर्भवती है और डिलीवरी होनी है, उसको लेकर उसे छुट्टी चाहिए। लेकिन रामपुरा एसओ जो हठ धर्मिता अपनाए रहे, उन्होंने उसको छुट्टी नहीं दी। वो लगातार नजरअंदाज करते रहे और ये कहते रहे कि वर्तमान में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं दी जा सकती। लेकिन उसने लगातार फरियाद की कि उसकी पत्नी गर्भवती है और इमरजेंसी है, इसलिए उसको छुट्टी चाहिए। लेकिन रामपुरा एसओ ने इसको अनसुना कर दिया, जिसके बाद उसको इमरजेंसी की हालत में छुट्टी नहीं मिली और उसकी गर्भवती पत्नी की बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई डिलीवरी के दौरान। बता दें कि जो सिपाही है विकास निर्मल, वो मैनपुरी का रहने वाला है और ये बेला घाट का रहने वाला है। वहीं से ही उसको बुलाया गया था, लेकिन परिजनों ने उसको कई बार फोन किया, लेकिन रामपुरा एसओ ने उसको छुट्टी नहीं दी, जिसके बाद ये पूरी घटना हुई और उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई। जब इस मामला संज्ञान में आया तो जालौन के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा ने पहले तो 20 अप्रैल को एक पत्र जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को छुट्टी के लिए मना न किया जाए, इमरजेंसी हालत में उसको छुट्टी दी जाए। लेकिन जब ये मामला तूल पकड़ा, उसके बाद ही उन्होंने विभागीय जांच के आदेश माधोगढ़ के सीओ हैं शैलेंद्र कुमार वाजपेयी, उनको दिए थे, जिन्होंने विभागीय जांच में एसओ रामपुरा जो अर्जुन सिंह है उनको दोषी पाया और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि चुनाव आयोग को ये लेटर भी भेजा जा चुका है, जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इस मामले में अभी अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा चुकी है। साथ ही जल्द से जल्द उन्हें संबद्ध कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे को तैनात किया जाएगा, क्योंकि निर्वाचन और चुनाव प्रक्रिया चल रही है। जब तक चुनाव आयोग द्वारा वहां कोई पत्र नहीं आ जाता, तब तक उन पर अभी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन विभागीय जांच में वो दोषी पाए गए हैं। अस्मिता,
बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा ये गंभीर मामला है और लापरवाही हमें इसमें जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और खुलासे होते हैं और आगे क्या कुछ बदलाव होता है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज, और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जालौन से जिस प्रकार से हमारे सहयोगी अनुज ने जानकारी दी, चुनाव का समय है, चुनावी माहौल है। प्रथम चरण के चुनाव के बाद अब द्वितीय चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी को इमरजेंसी हो या किसी के परिवार को उसकी जरूरत हो तो उसके लिए छुट्टी नहीं दी जाए। स्वयं इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को लेकर आदेश जारी किए थे कि अगर किसी को इमरजेंसी में छुट्टी चाहिए तो उसे छुट्टी दे दी जानी चाहिए, और जो जिम्मेदार थे उनका भी कहना था। लेकिन ये मामला जो सामने आया है, अब इसके बाद देखने वाली बात होगी कि कितने स्ट्रिक्टनेस के साथ यहाँ पर जो है चीजें फॉलो होती है।